दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो अगर आप टाटा मोटर्स का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5% की रैली टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। मैंने कल ही के दिन बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिस प्राइस रेंज के ऊपर टाटा मोटर्स करंटली ट्रेड कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस रेंज हमें अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो जिसके चलते यह बहुत बड़ा बाइंग के लिए हमें मौका बन सकता है। लेकिन तभी जिन लोगों ने दोस्तों बाइंग किया होगा उनको अच्छी खासी बेसिस के ऊपर धीरे धीरे करके हमें कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर हमें जंप आ चुकी है। तो एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा कि अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर निवेश किया होगा तो ज़रूर कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। शॉर्ट टर्म में कितना भी आपको मुनाफा मिले, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है फ्यूचर के हिसाब से कंपनी काम कर रही है। अगर कोई भी अच्छी खासी जो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और उसके अंदर जंप आती है तो उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई अपडेट्स नजर आ जाते हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे टाटा टियागो डिलीवरी क्रॉसेस 10,000 इन लेस देन 4 मंथ्स। तो बेसिकली टाटा टियागो की जो डिलीवरी है उसके अंदर 10,000 जो सेल्स था वो नंबर्स हमें कंपनी ने क्रॉस कर चुका है 4 मंथ से पहले। यानी कि विद इन 4 मंथ्स आपको 10,000 डिलीवरीज टाटा टियागो की हो चुकी है। यानी कि बेसिकली दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से डिमांड हमें एक टाटा व्हीकल्स के अंदर नजर आई है। इनके बहुत सारे वेरिएंट है, तो नए नए वेरिएंट्स कंपनी लॉन्च करती है और हर एक वेरिएंट्स बहुत ही कमाल के हमें सेल्स का डेटा हमें निकल के आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी न्यूज़ के कारण भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर जंप नजर आ चुकी है। हाल ही फिलहाल में कंपनी के द्वारा एक अपडेट्स हमें दिया गया है, ये पॉजिटिव अपडेट्स है और इस अपडेट्स के चलते आने वाले समय के अंदर रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी के अंदर जंप नजर आ सकती है। 3 घंटे पहले अपडेट्स आ चुका है, तो आप यह देख सकते हो टाटा मोटर्स कार डिस्काउंट इन मे, सफारी, हैरियर एंड अल्ट्रोज गेट 35,000 ऑफ। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कंपनी लगातार हमें डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर व्हीकल्स हमें सेल कर रहे हैं। इनके जो स्ट्रॉन्ग जो डिमांडिंग जितने भी वेरिएंट है, सफारी है हुआ, हैरियर है, फिर अल्ट्राज है, उनके अंदर कंपनी 35,000 रुपीज़ ऑफ हमें कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, वो कंपनी आपको दे सकती है। तो जिसकी वजह से नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए ऑफर्स हमें करंटली टाटा मोटर्स ला रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं अपडेट्स के चलते हमें टाटा मोटर्स के अंदर रैली नजर आ सकती है। थर्ड अपडेट की अगर बात की जाए तो मैंने आपके साथ टाटा मोटर्स का अप्रैल 2023 का म्यूचुअल फंड्स का डेटा के बारे में शेयर किया था। 5 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 5 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आ चुकी है। यानी कि उससे पहले अगर आप देखोगे 4,40,000 शेयर्स की खरीदारी हमें टाटा मोटर्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हो चुकी है। एज मैंने एक और आपके साथ अपडेट शेयर किया था कि कहीं ना कहीं इस अपडेट्स का भी इम्पैक्ट आपको टाटा मोटर्स के अंदर आ सकता है। हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स आ रहा है, लेकिन करंटली टाटा मोटर्स का भी Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है। तो रिजल्ट से पहले अगर कंपनी के अंदर जंप देखने को मिले तो कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छे खासा आने का चांस नजर आ जाता है। तो टाटा मोटर्स का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। एफआईज के पास अगर आप देखोगे 13.89 होल्डिंग था, वो बढ़ के 15.34, डीआईज देखोगे 15.21 से बढ़ के 17.69। यानी कि एफआईज डीआईज ने ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें लगातार टाटा मोटर्स के अंदर करते नजर आ चुका है। टाटा मोटर्स के अंदर एक महीने में 10% की रैली नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा एक बार दोस्तों टाटा मोटर्स 500 रुपए का लेवल दोस्तों क्रॉस करके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग दे, एक बार टाटा मोटर्स 500 रुपए क्रॉस करके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग दे तो डायरेक्टली आपको टाटा मोटर्स का जो प्राइस है 640 रुपए तक का लेवल, 640 रुपए का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ सकता है। क्योंकि पिछले 5 सालों का अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 1 से 1.5 सालों में कंपनी एक ही लेवल्स के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। तो जब भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल अगर ये क्रॉस करे तो शानदार तरीके से और हमें जंप आने वाले समय के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर आ सकती है। और कई बार कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी। तो तेज़ी के बीच आपको भागना नहीं, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। जब भी हमें गिरावट टाटा मोटर्स के अंदर नजर आए, डीप समय नजर आए, उसी समय टाटा मोटर्स के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो दोस्तों आज के जो हमें जंप नजर आई है टाटा मोटर्स के अंदर, तो उसी रिगार्डिंग हमें जंप नजर आई है। कई मैंने अपडेट्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपको 1400% का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि रुपीज़ के अंदर अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो 140 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड का एक ही कंपनी के अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जिसके अगर आप एक डेट देखोगे 30 जून निकल के आई है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 29 जून या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 140 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट आपको मिल जाएगा।
तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें बजाज ऑटो के बारे में। बजाज ऑटो का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा 1600% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है और जहां कंपनी का मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ है, लेकिन धीरे धीरे करके हमें कंपनी के अंदर रैली आ रही है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही बजाज ऑटो के अंदर निवेश करना। जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है तो इस कंपनी को आप स्किप करके भी चल सकते हो, क्योंकि बहुत ही स्लो चलने वाली कंपनी है। धीरे धीरे करके आपको बजाज ऑटो के अंदर हमें रैली आपको नजर आ जाती है। तो जरूर इसी कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है, तो डिविडेंड के द्वारा निवेश मत करना, स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको कंपनी पसंद आई तो ही निवेश करना। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। मैंने बहुत बार आपके साथ बजाज फाइनेंस के बारे में भी शेयर किया कि बजाज फाइनेंस बेसिकली बहुत ही अच्छे खासा अट्रैक्टिव लेवल्स के ऊपर बिलोंग कर रहा है। एक बार बजाज फाइनेंस 6400 रुपए के ऊपर अगर लगातार हमें तेजी आई, 6400 रुपए के ऊपर आपको क्लोजिंग नजर आए, तो आपको डायरेक्टली बहुत ही शानदार तरीके से टारगेट्स हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आ सकते हैं। और अगर आप करंटली देखोगे आज के दिन बजाज फाइनेंस ने 6600 रुपए के लेवल्स के आसपास ही हमें क्लोजिंग नजर आई है। ऑलमोस्ट 4% की रैली हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ चुकी है। अब इस रैली के पीछे वजह क्या है? सबसे पहला अगर आप रीजन देखोगे तो कंपनी ने Q4 का रिजल्ट हमें पेश किया था, जहां रेवेन्यूज के अंदर, इनकम के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर और मार्जिन के अंदर कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया था। इसी रिगार्डिंग इंपैक्ट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ चुका है। जो दोस्तों लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किया था, अप्रोक्सीमेटली 6340 रुपए का लेवल, अगर बजाज फाइनेंस इस लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे तो आपको जो अगला हमें जो टारगेट आपको नजर आ सकते हैं 7500 रुपए तक का टारगेट हमें नजर आ सकता है। अभी दोस्तों एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट हमें नजर आ चुका है। यहाँ हो सके तो बजाज फाइनेंस रिटेस्ट करे, तो जो आपको डिप्स हमें उसके बाद बजाज फाइनेंस के अंदर आपको नजर आए, डायरेक्टली बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जिन लोगों ने मौका मिस किया है, लेकिन तेजी के पीछे भागना मत। बाद में जो आपको पहला टारगेट है 7500 रुपीज का नजर आ सकता है, और सेकंड जो आपको टारगेट नजर आएगा 9000 रुपीज का भी टारगेट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ सकता है, क्योंकि कंपनी के अंदर उतना तो पोटेंशियल्स निकल के आ रही है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स की बाइंग का बारे में, जो कि अप्रैल 2022 का ही दोस्तों डेटा के बारे में हम लोग बात करें, जहां मार्च 2023 का हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो फेब महीने के अंदर हमें शेयरिंग नजर आई, फिर जैन महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स की बाइंग, फिर दिसंबर के अंदर भी बाइंग और नवंबर के अंदर भी बाइंग। तो करंटली अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा 11,70,000 शेयर्स की खरीदारी मार्च 2023 के अंदर, मार्च महीने के अंदर दोस्तों नजर आ चुकी है। यानी कि बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स गिरावट के अंदर दोस्तों निवेश कर रहे, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अच्छी कंपनीज के अंदर निवेश कर रहे। और अगर आप बजाज फाइनेंस के अंदर एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 14% की रैली के ही अंदर हमें बजाज फाइनेंस ने रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो मैंने पहले भी शेयर किया था, अभी दोस्तों टाइम बचा हुआ है। जितना भी बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट आपको मिले, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और बजाज फाइनेंस को भी लंबे समय के लिए निवेश करना, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें 9000 रुपीज का टारगेट दिया हुआ है। और अगर आप एक्चुअल बेसिस के ऊपर लंबे समय के लिए टारगेट देखोगे तो 12,000 रुपीज तक के भी लेवल्स आपको बजाज फाइनेंस के अंदर अचीव होते हुए नजर आएंगे। जितना देर कंपनी कंसोलिडेट करके उतना ही कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर जम देखने को मिल जाता है। तो बजाज फाइनेंस के अंदर भी बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे IRCTC के बारे में। तो IRCTC का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे 8% की रैली के अंदर, 8% की पॉजिटिविटी तेजी के अंदर हमें कंपनी के द्वारा पिछले एक महीने में रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर चुका है। और क्लोजिंग अगर आप देखोगे 628 रुपीज क्लोजिंग हमें IRCTC के अंदर नजर आ चुकी है। तो जिस तरह से रैली हमें RVNL के अंदर नजर आई थी, जिस तरह से रैली हमें IRFC के अंदर नजर आई थी, उस तरह से रैली हमें IRCTC के अंदर नजर नहीं आई। इसके पीछे का रीजन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब भी IRVNL को जो ऑर्डर मिला है वंदे भारत ट्रेन्स का, जो 200 वंदे भारत ट्रेन्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके, प्रोडक्शन करके जब भी दोस्तों इसका रेडी हो जाएगा, उसके बाद इसको ऑपरेट कौन करेगा? IRCTC इसको ऑपरेट करेगा। उसके बाद ही हमें IRCTC को भी मुनाफा, IRCTC के अंदर भी तेजी आने वाले समय के अंदर नजर आ सकती है। और जैसे कि मैं हर बार आपके साथ शेयर करता हूँ, अच्छी कंपनी अगर गिरावट के अंदर मिले, कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले, हमें शानदार तरीके से बाइंग कर लेना चाहिए। और करंट बेसिस के ऊपर जो IRCTC जो बिलोंग कर रहा है वो एक कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर दोस्तों कंपनी बिलोंग कर रही है, और गिरावट के अंदर भी मिल रहा है। ऑलमोस्ट 42% की गिरावट के अंदर मिल रहा है। अभी तक हमें IRCTC का Q4 का रिजल्ट नहीं आया। ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें एनालिस्ट लोगों के द्वारा दिया गया है कि इस क्वार्टर के अंदर हमें IRCTC का परफॉर्मेंस हमें बढ़ते नजर आ सकता है। और जो कंपनी ने पिछले क्वार्टर का, जो दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट था, उसके अंदर जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जो हमें फॉल दिखाया था, इसके अंदर भी कंपनी इंप्रूव हमें कर सकती है। ये भी
जो नेट प्रॉफिट मार्जिन से भी वो भी अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कम हमें होते हुए नजर आ सकता है। तो जिसकी वजह से दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी बहुत अच्छी, अगर आप IRCTC के अंदर भी निवेश करेंगे तो लंबे समय के लिए निवेश करना, शॉर्ट टर्म में कोई हमें रिटर्न नहीं मिलने वाला। और कंपनी के अंदर जो टारगेट पहला दिया गया है ऑलमोस्ट हमें 750 रुपये का टारगेट दिया हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी का सपोर्ट लेवल था 600 रुपये का, और कंपनी के अंदर उसकी गिरावट हुआ और बाद में कंपनी ने रिकवर किया। अगला जो हमें रजिस्टर लेवल निकल के आ रहा है IRCTC का टारगेट बोल सकते हो 656 रुपीज़ का टारगेट निकल के आ सकता है। और जब कंपनी इस लेवल्स को भी क्रॉस करे तो सेकंड जो आपको टारगेट है ऑलमोस्ट 750 रुपये तक का हमें टारगेट IRCTC के अंदर आ सकता है। तो गिरावट के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और होल्ड करना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।